हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए काम आते हैं, कैसे यूज आते हैं, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज यू रिमेम्बर, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बहुत ही छोटे हैं और जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, नेकेड आईज से आप उनको नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं. ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिसमें पहला हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर कॉजेटिव ऑफ मेनी डिजीज. बहुत सारी बीमारियां होती हैं. ठीक है, तो जब ये बीमारी करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो बीमारी करते हैं, जिनकी वजह से बीमारी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड एज पैथोजन. दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं. ठीक है, या सामान्य भाषा में हम उन्हें जर्म्स भी कहते हैं. डिजीज करने के लिए, डिजीज कॉज करने के लिए उस जर्म को पहले आपकी बॉडी में घुसना पड़ेगा, है ना, एंटर करना पड़ेगा. कोई भी रास्ते से वो एंटर कर सकता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर योर बॉडी थ्रू वेरियस मेथड्स. सबसे पहले देखेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर. How microorganisms enter? So they may enter through air. एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं. दे में एंटर थ्रू एयर. जैसे कि बहुत सारे वायरस हैं. कॉमन कोल्ड, जब कोई पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, या कफ यानी कि खांसता है, तो वो जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? हवा में रिलीज हो जाते हैं. यानी कि अगर ये अनहेल्दी पर्सन होगा कोई, इसके द्वारा कफ, है ना, इसके कफ में और इसके स्नीज में ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, कफ स्नीज कंटेन्स ड्रॉपलेट्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में अब रिलीज हो गए हैं. और जब कोई हेल्दी पर्सन वो एयर ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, उसमें, उस पर्सन में, वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे. ठीक है, अनहेल्दी पर्सन ने क्या कर दिया? हेल्दी पर्सन को भी अनहेल्दी बना दिया है. हेल्दी पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू दिस. अब जैसे थ्रू एयर, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड जो है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है. चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो. ठीक है, इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं? एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. देन और भी तरीके हैं. देयर इज, दे कैन स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड. अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पानी साफ नहीं है, फूड उस पानी से प्रिपेयर हो रहा है, फूड साफ नहीं है, जैसे कि कॉलेरा फॉर एग्जाम्पल, किसकी वजह से होता है? वाटर से स्प्रेड होते हैं इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म. टाइफॉइड, ठीक, खाना नहीं खाया आपने, बाहर का कचरा वाला खाना खा लिया, है ना. हेपेटाइटिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन डिजीज के जो स्प्रेड होती हैं थ्रू फूड एंड वाटर. डिजीजेस पढ़ रहे हैं हम लोग, स्प्रेड कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एयर, दे में स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड, और दे में स्प्रेड थ्रू सर्टेन इंसेक्ट्स. जब कोई इंसेक्ट कैरी करके डिजीज कॉज करता है तो उस इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? कैरियर ऑफ जर्म, कि ये तो ले करके जा रहा है. थ्रू इंसेक्ट दैट आर कैरियर्स और वेक्टर्स ऑफ जर्म्स. ठीक है, तो इंसेक्ट के द्वारा ये स्प्रेड हो सकते हैं, है ना. जैसे कि अब देखो, मलेरिया एक बीमारी है.
मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर? नहीं, मलेरिया का कारण है मच्छर नहीं है, ठीक है। मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। लेकिन कैरियर पूछोगे कौन है, तो मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो। अब मस्कीटो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कौन सा मस्कीटो है? एनोफिलीज मस्कीटो है। कौन सा मस्कीटो है? एनोफिलीज। मैं आपको ये भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मच्छर जो है एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस। मलेरिया का कॉज क्या है और कैरियर कौन है? मतलब कि जब मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम को उनके ब्लड में छोड़ देता है, जो मलेरिया का कारण बनता है, ठीक है। सो व्हेन इट बाइट्स, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एन हेल्दी पर्सन, वो क्या करता है? स्प्रेड करता है डिजीज को, ठीक है। ऐसे ही हाउस फ्लाइज भी डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी फ्लाइज एंड मस्कीटोज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। अनदर एग्जाम्पल इज डेंगू। डेंगू एक बीमारी है जिसका कैरियर कौन है? मस्कीटो। लेकिन वहां पर मस्कीटो का नाम क्या है? एडीज मस्कीटो। तो ये देखो, एनोफिलीज मस्कीटो एंड दिस इज एडीज मस्कीटो। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम नाम लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम, तो हम क्या करते हैं? नाम को अंडरलाइन करते हैं, राइट? नाम को हम क्या करेंगे? हमेशा अंडरलाइन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंसेक्ट के द्वारा स्प्रेड हो सकता है, और उसके अलावा इट कैन स्प्रेड थ्रू कट, घाव। अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, लोहे से लग गई है, या ऐसा घाव हो गया कि ओपन हो गया, वो ओपन वुंड है बिल्कुल, है ना, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है। सो इट कैन एंटर थ्रू कट एंड वुंड। कट मतलब कट लग गया है, वुंड मतलब घाव हो गया है। सो थ्रू कट्स एंड वुंड्स इट कैन एंटर। एग्जाम्पल के लिए टेटनस। ओके। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब कैसे स्प्रेड होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर is a very important point. So we have discussed microorganism एयर से एंटर कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं जिससे वो एंटर कर सकते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। तो किस में इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इन प्लांट्स, डिजीजेस इन प्लांट्स। सिट्रस कैंकर एक डिजीज का नाम है। किसमें होती है? प्लांट में होती है। कौन से प्लांट में होती है? सिट्रस प्लांट में होती है। किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट एक डिजीज है। किस में होती है? वीट प्लांट में होती है। किसकी वजह से होती है? एक फंगस की वजह से होती है। येलो मोजैक, येलो मोजैक, सॉरी, येलो वीन मोजैक डिजीज का नाम क्या है? येलो वेन मोजैक, ठीक है। अब ये बहुत सारे प्लांट में होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भिंडी के प्लांट में होती है अगर ये डिजीज, तो ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। तो ये एक एग्जांपल है प्लांट में डिजीज का। देखो, हम लोगों ने लिखा सिट्रस कैंकर, इट इज अ डिजीज विच अफेक्ट सिट्रस प्लांट। कॉजेटिव कौन है? ये है डिजीज का नाम, ये है प्लांट जो इन्फेक्ट हो रहा है, और ये है उसका कॉजेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए एक वायरल डिजीज का नाम बताइए जो प्लांट में होती है, एग्जाम्पल है येलो वेन मोजैक। एक बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताइए जो प्लांट में होता है, सिट्रस कैंकर। एक फंगल डिजीज का नाम बताइए, तो एग्जाम्पल है रस्ट ऑफ व्हीट, राइट। सो हमने देखा डिजीजेस इन प्लांट्स, देन डिजीजेस इन एनिमल्स।
Many animals are also affected, like anthrax. एक डिजीज है जो कैटल में होती है, कैटल का मतलब काउ, बफेलोज एक्सेट्रा, उनमें होती है। तो ये किसके द्वारा हो रही है? बैक्टीरियम के द्वारा। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। सो एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करता है ये, है ना। फुट एंड माउथ डिजीज, डिजीज का नाम क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज। ये डिजीज किस में हो रही है? कैटल में हो रही है, भेड़ बकरियों में होती है, काउ बफेलोज में हो सकती है ना। तो ये फुट एंड माउथ डिजीज किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। सो हमने देखिए एनिमल्स में भी कुछ डिजीज देख ली, उसके बाद अलावा ह्यूमंस में तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नाम बताए थे बहुत सारे डिजीज के, जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, राइट। ये सब डिजीज के ही तो नाम लिखे हुए हैं हम लोगों ने। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे होते हैं? ये लोग डिजीज कॉज करते हैं बिकॉज दे आर दी कॉजेटिव ऑफ डिजीज। बेसिकली हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करते हैं, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिजीज इज हाउ दे स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट। सो प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, हम कैसे डिजीज को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हमको डिस्कस करना है। देखो स्प्रेड कैसे होता है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, एयर से स्प्रेड होता है। तो क्या करे, कोई पर्सन है अगर वो इन्फेक्टेड है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो डिजीज को स्प्रेड ना करे, है ना, डिजीज को स्प्रेड ना करे। कफ स्नीज करते समय वो अपने कवर कर ले ड्रॉपलेट्स, ताकि बाहर एयर में रिलीज ना हो। एयर और फूड और वाटर जो है वो हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर किए जाएं। इंसेक्ट्स जो हैं उनको रोका जाए फैलने से। जब घाव हो तो उसको पहले आप अच्छे से क्लीन कर लो पूरे तरीके से। इस तरीके से आप डिजीज से बच सकते हो, राइट। इस तरीके से डिजीज से बचा जा सकता है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब डिजीज होने के पहले आप कैसे बच सकते हो। देखो हमने डिजीजेज इन प्लांट्स देखे, डिजीज इन एनिमल्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। जब कोई डिजीज आसानी से स्प्रेड होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है डिजीज दैट स्प्रेड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, that spread by microorganisms from one infected person to one healthy person। तो उनको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। हाउ कैन वी प्रिवेंट? टू प्रिवेंट द spread of disease, what we can do? We can keep the person who is infected isolated, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको आइसोलेटेड रखना होगा, दूर रखना होगा। कोशिश की जानी चाहिए कि वो क्या करे, डिजीज को स्प्रेड ना करे, राइट। सो कीप द इन्फेक्टेड पर्सन separated from others and advise that person to cover their mouth, cover their cough, cover their sneeze, right। अब मान लीजिए कि अगर कोई डिजीज वेक्टर से स्प्रेड हो रही है, तो आप क्या करो? वेक्टर को रोक दो, है ना। वेक्टर्स कैन बी कंटेन्ड, vectors can be contained by not allowing them to breed। They should not be allowed to
ब्रीड मतलब क्या किया जाए, जहाँ पे गंदा पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, कहीं पर रुका हुआ पानी है, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर के स्प्रेड को रोक सकते हो, राइट। सो वेक्टर्स कैन बी स्टॉप, वेक्टर को फैलने से, ब्रीड करने से रोका जा सकता है। वेक्टर्स कैन बी कंटेन्ड बाय नॉट अलाउइंग देम टू ब्रीड। तो प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, वी शुड नॉट अलाउ स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास का एनवायरमेंट क्या कर सके, हम साफ रख सकें, है ना। So this is one method we can prevent the spread of disease. ये तो हुई डिजीज के बारे में। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैसे हार्मफुल होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजीज। जस्ट सेकंड। And other than that, microorganisms they spoil food. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड स्पॉइल करते हैं। ये एक और हार्मफुल इफेक्ट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे स्पॉइल फूड। बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। मिल्क खराब हो जाएगा, सारिंग हो जाएगा, मीट खराब हो जाता है, पोटैटोज खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं बहुत सारे, वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। सो ग्रोथ ऑफ मोल्ड, फंगस ग्रो हो जाती है खाने के ऊपर। आप रोटी या ब्रेड को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे तो आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। Microorganisms growing on food sometimes produce toxic substances. Produce toxic substances. They make the food poisonous. They make the food poisonous, and consuming such food can cause serious illness. Can cause serious illness called food poisoning. इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। क्या हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि जब खाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनस हो सकता है। तो ऐसा फूड कंज्यूम करने की वजह से सीरियस इलनेस हो सकती है, विच इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक बैक्टीरिया, है ना, फंगस, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, वो भी करता है, क्या करता है, खाने को खराब कर देता है ना। दे कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड स्पॉइल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड स्पॉइल कर देंगे, लेकिन ऐसे तो सारा ही खाना खराब हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं खाने को खराब होने से। सो फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, ये देखेंगे अब। हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड, फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। देयर इज वन वे, माइक्रोब को ग्रो ही ना करने दें, और अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनको किल कर दें, राइट। एक तरीका हो सकता है बाय किलिंग द माइक्रोब्स इन फूड, killing the microbes in food, and other can be stopping them from growing again.
ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। माइक्रोब को किल करना है और रोकना है कि वो और ग्रो ना करें, राइट। इससे क्या होगा, हम इंश्योर करेंगे कि खाना जो है वो ज्यादा समय तक बरकरार रहे, खराब ना हो, राइट। ये तरीका कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। So what are the methods of food preservation that we are talking about? Methods of food preservation. क्या मेथड्स है? एक होता है हीट करके, खाने को जब आप गर्म करते हैं या खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। हीटिंग, हीटिंग इज वन वे। सो हीटिंग टू a high temperature, heating to a high temperature kills microbes, kills microbes। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम लोग बॉईल करते हैं, है ना, क्या करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, पार्शियली स्टेरलाइज किया जाता है मिल्क को। मतलब कि क्या करना है, उसको थोड़े समय के लिए आप क्या करोगे, हीट करोगे 1 to 2 सेकेंड्स के लिए 135 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और वहीं कुछ होते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है टेट्रा पैक, यानी कि जो आप मिल्क पैकेट वाला लेकर के आते हैं, वो कैसे रहता है, वो ऐसे ही पैक किया जाता है। मतलब मिल्क को हीट किया गया है 135 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे आप घर में भी करते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं, इट इज अ मेथड, उसको कहते हैं पास्चराइजेशन, राइट। मिल्क पास्चराइजेशन मेथड किया जाता है। रीराइट दिस वन। एग्जाम्पल UHT, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है, मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क इज बॉइल्ड फॉर 1 to 2 seconds at a temperature of 135 डिग्री सेल्सियस, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो सकते हैं। अनदर मेथड इज पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब मिल्क को आपको हीट करना है, दिस इज हीटिंग ऑफ मिल्क at a high temperature of about 70 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करोगे, जो रेगुलर आप बॉईल करते हो घर पे, वही, फॉर अबाउट हाफ अ मिनट, for about half a minute and then cooling it quickly. इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। तो ये एक और तरीका है आपके खाने को खराब होने से बचाने के लिए, क्योंकि पास्चराइजेशन मेथड वाज गिवन बाय लुइस पास्चर, उन्हीं के वजह से इसका नाम रखा गया था। पास्चराइजेशन मेथड वाज गिवन बाय लुइस पास्चर, उन्होंने एक तरीका बताया जिससे मिल्क जो है वो खराब नहीं होगा, दैट इज पास्चराइजेशन। एक और होता है, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, सो कूलिंग इज ऑल्सो वन मेथड। कूलिंग फूड स्टॉप्स माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। जब आप ठंडा करते हो, फ्रिज में रख देते हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग। मतलब कि जब आप रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हो तो क्या टेम्परेचर होता है उसका, रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड at 5 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। वहीं जो डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर कीप्स फूड
एट -18 डिग्री सेल्सियस, उसके भी नीचे इतना कम टेम्परेचर होता है। तो इतने कम टेम्परेचर पर क्या होता है, खाना खराब नहीं होता है। तो हीट कर सकते हो आप, है ना, हीट कर सकते हो खाना, जैसे आप पकाते हो वो भी उसी में काउंट होगा, हीटिंग। देन देयर इज पास्चराइजेशन, then there is cooling, right? So these are certain methods of food preservation. एक और तरीका है adding preservatives, adding chemical preservatives. इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, खाने को खराब होने से हम लोग रोक सकते हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है जो हम लोग नॉर्मली खाने में यूज करते हैं, सॉल्ट, राइट। अचार में हम लोग सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट रहता है, एक्सेस ऑयल रहता है, तो वो क्या करता है, सॉल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब सॉल्ट डाल देते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पानी बाहर आ जाता है। सो सॉल्ट causes microorganisms टू लूज वाटर। ये चीज जैसे आप खाने के बनाने के समय देखते हो ना, अगर आपने देखा होगा घर में मम्मी को खाना बनाते हुए, तो खाना बनाने के बाद जब आप सॉल्ट ऐड करते हो, या सैलेड में जब आप सॉल्ट ऐड करते हो, आप देखते हो कि पानी उसमें से रिलीज हो जाता है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होता है, द सॉल्ट कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू लूज वाटर, ठीक है। सॉल्ट कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू लूज वाटर बाय अ प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, by a process called osmosis। और इसीलिए salt is used to preserve food, preserve food like pickles, अचार में, है ना, like pickles, chips में excess salt होता है, etc. then there is sugar, शुगर, जैम में एक्सेस शुगर होती है, तो वो उसको प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है, शुगर। इट ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि जैम्स, जेलीज। तो शुगर क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देती है, ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। ऑयल एंड विनेगर, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, दे प्रोवाइड एन एनवायरमेंट in which microorganisms cannot grow. Microorganisms cannot ग्रो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। सो ये एक प्रकार का क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रिजर्वेशन कर दिया। उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे कि आप जब पैकेज्ड फूड खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें केमिकल्स ऐड किए रहते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड, ये लोग क्या करते हैं, खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके अलावा ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, पूरी तरीके से सुखा के रख देना, ये चीजें आपने घर में भी देखी होगी, जैसे चिप्स बनते हैं तो वो कैसे ड्राई करके रख दिए जाते हैं आलू के, है ना। उसके अलावा मसाले भी सुखा के रखे जाते हैं, मेथी है उसको सुखा के रख दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके सबके घर में अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करके रखते होंगे। आप पूछ सकते हो अपने घर में कि कोई चीज जब आप देखोगे समर सीजन आने के पहले, समर सीजन के समय प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। सो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूविंग वाटर from food. This stops microorganism to grow. तो ऐसे हम लोग घर में प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना कहलाता है कैनिंग। आप घर में भी बिस्किट्स होते हैं या स्नैक्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में कैन करके रखते हैं। मार्केट से चीज खरीद के आते हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स में कैन रहती हैं। सो फूड इज
पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ताकि वहाँ ऑक्सीजन एंटर ना कर सके और खाने को खराब ना कर सके. एयर टाइट कंटेनर्स. Right, so these are some methods of food preservation. So in this chapter we have discussed microorganisms. कितने प्रकार के हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, कौन से टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म के इफेक्ट्स पढ़े हमने, बोथ बेनिफिशियल, किस तरीके से फायदेमंद होते हैं, और किस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं.